हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपकी और हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में। आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल के टॉप 50 क्वेश्चन। तो बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं बिहार स्टेट के, तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आज हम एक्सप्लेनेशंस को भी देखते चलेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। बिहार राज्य की बात करें तो ये 12वां राज्य बना था। जब ये बिहार का गठन हुआ था तो ये 12वां राज्य बना था इंडिया का। और 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना और फिर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। मतलब जब पहले बिहार 1912 में बना था तो उसमें उड़ीसा और झारखंड दोनों इसमें शामिल थे, लेकिन 1935 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब बात करते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री से जुड़े कुछ फैक्ट। तो ये अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कब से कब तक थे? तो 1946 से 1961 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री थे और इनको बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है और बिहार के आधुनिक निर्माता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो इतने फैक्ट इनसे जुड़े हैं तो जरूर आप याद रखिएगा, आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जो स्वतंत्र भारत था उसके जो है भारत में जो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? तो उनकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जय रामदास दौलत राम जो है ये स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अब बात करते हैं जो प्रथम व्यक्ति रहे हैं बिहार में, तो उनसे जुड़े जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो स्टार लगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी ये सारे फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? अभी हमने देखा था श्री कृष्ण सिंह। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? राबड़ी देवी। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के पहले राज्यपाल तो जेम्स डेविड शिफ्टन। आजादी से पहले पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश तो कौन है वो? जस्टिन एडवर्ड मेनार्ड देश चैप्स चामियर। उसके बाद बात करें बिहार के पहले राज्यपाल, तो अभी हमने देखा था क्वेश्चन में जय रामदास दौलत राम। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल तो वो कौन थे? जाकिर हुसैन। बिहार से भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर जगजीवन राम। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट लिस्ट में देखते हैं जो विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे बिहार के वो कौन थे? राम दयालु सिंह। पहले शिक्षा मंत्री गणेश दत्त। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति राम दयालु सिंह। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश तो वो कौन है? पंडित लक्ष्मीकांत झा। आजादी के बाद पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा दोषित। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। बिहार में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा एज अ जीके भी बिहार स्पेशल में और एज अ हिंदी में भी, इसके हिंदी सब्जेक्ट में भी इसको पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। और बिहार में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो अभी हमने देखा रामधारी सिंह दिनकर, और उनकी जो है कृति कौन थी, उनकी रचना कौन सी जिसपे ये पुरस्कार दिया गया? तो उर्वशी में। और सन की बात करें तो 1972 के लिए डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार बिहार में पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। बिहार से ITBP की महिला लड़ाकू अधिकारी की बात करें तो कौन है? प्रकृति। बिहार के पहले कवि की बात करें तो विद्यापति ठाकुर।
बिहार में अशोक चक्र के पहले पुरस्कार विजेता तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है टोटल बिहार का एरिया है। अब हम देखते हैं बिहार का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। तो बिहार का 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित भारतीय राज्य है। तो ये जो है बिहार की अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है, तो ये याद रखिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं बिहार के सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो किशनगंज है। वहीं सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो कैमूर है, और उत्तरी जिले की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिला है, और सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो गया है। तो फिर से देख लेते हैं फैक्ट ये। पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज। पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर। और उत्तरी जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। और दक्षिणी जिला कौन सा है? गया। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार का राज्य फूल क्या है? तो बिहार का जो राजकीय फूल है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए गेंदा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और हम बात करते हैं बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है? 2 स्वास्तिक से घिरा हुआ बोधि वृक्ष। और राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। और राजकीय पुष्प क्या है? अभी हमने देखा गेंदा है। प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी। पवित्र पर्व कौन सा है? छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? तो अभी हमने देखा झारखंड किस वर्ष हुआ था? तो 2000 में झारखंड अलग हुआ था बिहार से। और 1935 में कौन अलग हुआ था? उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठ पूजा जो बिहार में मनाई जाती है वह किस भगवान को समर्पित है? तो जो छठ पूजा है बिहार में जो मनाई जाती है, बिहार का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्व है, और ये किस भगवान को के लिए समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। रवि यानी सूर्य भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। बिहार के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता है? तो माउंटेन मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दशरथ मांझी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है, दशरथ मांझी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो जो बिहार से प्रकाशित होने वाला जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिहार बंधु। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो बिहार बंधु की बात करें तो बिहार में मीडिया की शुरुआत कब होती है? 1872 में होती है, और बिहार बंधु के साथ हुई थी। बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। इसे केशव राम भट्टा ने शुरू किया था। तो ये बिहार बंधु किसने शुरू किया था? केशव राम भट्टा ने। तो ये भी याद रखिएगा। बिहार का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन समस्तीपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी मैथिली कवि कोकिल या मैथिली की कवित्री कोयल के रूप में जाना जाता है? तो मैथिल कवि या मैथिली की कवित्री किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विद्यापति को। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो बिहार में सबसे ज्यादा आबादी कौन सी जनजाति की है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संथाल जनजाति बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। अब हम बात करते हैं जो बिहार की प्रमुख जनजातियां हैं, तो उसमें कौन कौन सी आती है? संथाल, उरांव,
मुंडा, हो, खरवार, खारिया और भूमिज, ये सब कहाँ की जनजाति? बिहार की प्रमुख जनजातियां हैं। उनमें से जो उरांव और खरवार है, ये दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मतलब पहली संथाल है, उसके बाद उरांव, उसके बाद खरवार। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महाजनपद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल हैं? तो महाजनपद में कितने गणराज्य आते थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 16। टोटल महाजनपद में 16 गणराज्य आते थे, जिनमें से बिहार की बात करें तो बिहार में 3 जो है गणराज्य शामिल थे। कौन कौन से थे? अंग, मगध और वज्जी। तो ये 3 बहुत ज्यादा 3 जो है महाजनपद थे, ये 16 में से जो बिहार में आते थे। और अंग की राजधानी की बात करें तो चंपा, और ये अभी जो वर्तमान में ये इसका एरिया कौन सा है? तो बिहार में मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले। और मगध की बात करें तो ये पहले राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल रही। मतलब राजधानी मगध की क्या थी? पहले तो राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र इसकी राजधानी रही मगध की। अभी इसकी स्थान की बात करें तो अभी वर्तमान में इसका लोकेशन पटना, गया के आधुनिक जिलों और शाहाबाद के कुछ हिस्सों को कवर किया है। और उसके बाद आता है वज्जी। वज्जी की जो राजधानी क्या थी? वैशाली। और इसकी जो अभी करंट लोकेशन की बात करें तो बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो जो बराबर की गुफाएं हैं वो किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जहानाबाद में बराबर की गुफाएं स्थित हैं। तो बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर की गुफाएं स्थित हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट समझते हैं। जो जहानाबाद जिला है वहां पे ये गुफाएं की स्थित है, जब अभी हमने देखा। तो और उसके बाद इसके बात करें कि ये गुफाएं जो हैं कैसे बनाई गई हैं, तो चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं और ये सबसे पुरानी गुफाएं हैं। और इनमें से जो अधिकांश गुफाएं हैं उनका संबंध की बात करें तो वो मौर्य काल में ही बनाई गई है। तो इनका संबंध किससे? मौर्य काल में है। और इसके जो कुछ जो शिलालेख हैं, इसमें जो गुफाएं हैं उनमें क्या है, कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा गया है। और ये गुफाएं बराबर की जो गुफाएं हैं, इसमें 4 गुफाएं हैं। और नागार्जुन की जो पहाड़ियां हैं उनमें 3 गुफाएं हैं कि जुड़वा पहाड़ी में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, जो ये बराबर की गुफाएं हैं इनमें 4 गुफाओं का जो है ग्रुप है। और साथ में नागार्जुन की पहाड़ियां हैं उनमें 3 गुफाओं का ग्रुप है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, वैशाली शहर किसकी राजधानी थी? तो वैशाली जो शहर है वो किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो वैशाली थी वो लिच्छवी की राजधानी थी। अब वैशाली के बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं कि वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ है और ये जो भगवान महावीर के जन्म स्थान था। तो जो ये वैशाली थी, यहीं पे जो है महावीर, जो भगवान महावीर थे, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनका जो है जन्म स्थान भी था। और जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने वैशाली में अपना आखिरी प्रवचन भी दिया था। तो ये भी याद ही रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने अपने निर्वाण की घोषणा भी कर दी थी। तो ये 2 फैक्ट हैं, तो आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जयप्रकाश नारायण ये भी जो है बिहार के बहुत प्रमुख नेता थे। तो इनकी बात करें तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1999 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड जो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देख लेते हैं, वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उनकी बात करें तो संघर्ष की ओर 1946, समाजवाद की मेरी तस्वीर 1946, समाजवाद से सर्वोदय 1957। तो ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो बक्सर का युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बक्सर के युद्ध को डिटेल से समझते हैं। तो बक्सर के युद्ध की बात करें तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे उस समय ये, और सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, इनकी संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। तो इसको फिर से हम समझते हैं। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये बक्सर कहाँ पड़ता है? ये बिहार में ही पड़ता है। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था
कब हुआ था? 1764 में। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? हेक्टर मुनरो लड़ा था। और जो विपक्ष में जो लोग थे वो 3 लोगों का ग्रुप था। 3 लोगों में कौन-कौन से? दिल्ली के जो नवाब थे, मतलब उस टाइम मुगल के सम्राट कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। और अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला थे। और बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। तो ये 3 लोग थे और इसमें जीत किसकी होती है? हेक्टर मुनरो की जीत होती है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो 1922 का ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये कहाँ पे हुआ था? ये गया में हुआ था। गया मतलब बिहार का ये अधिवेशन है। तो इसके अध्यक्ष की बात कर रहा है, कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चित्तरंजन दास जो है, इन्हें देश बंधु भी कहा जाता है। तो ये जो है गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं बिहार का जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो कब हुआ था? तो जो बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था, तो वो हुआ था 1912 में। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 27वां अधिवेशन, मतलब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, लेकिन जो है बिहार में ये पहला अधिवेशन था। मध्य प्रांत और बरार के अमरावती के राय बहादुर रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। तो मतलब ये 1912 में हुआ था पटना में। और कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राव बहादुर रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये याद रखिएगा। और जो दूसरा वाला हुआ था 1922 में हुआ था, ये गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो वो थे कुंवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह जो है बिहार में आरा से ये नेतृत्व कर रहे थे, बाबू कुंवर सिंह 1857 का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ फैक्ट। तो कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह को उनके भाई बाबू अमर सिंह और उनके सेनापति हरे कृष्ण सिंह दोनों ने सहायता प्रदान की। तो ये थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगर थोड़ा सा डीप में बिहार में जाके पूछते हैं तो ये उनके भाई का नाम और इनके सेनापति का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन में हुआ था। तो महात्मा गांधी जो सेतु है वो किस ईयर इसका उद्घाटन हुआ था? तो वो हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, 1982 में गांधी सेतु का उद्घाटन हुआ था। अब गांधी सेतु की बात करते हैं। तो गांधी सेतु जो है ये बिहार के हृदय रेखा भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे बिहार की हृदय रेखा कहा जाता है। और क्योंकि बिहार की राजधानी पटना से ये उत्तर बिहार को जोड़ने का काम करता है और ये 5.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। तो इसे याद रखिएगा कि ये सिर्फ बिहार की जो मतलब हृदय रेखा क्यों कहा जाता है? तो ये बिहार की राजधानी जो पटना है उसे जो है उत्तर बिहार से जो है जोड़ने का काम करता है। इसकी वजह से इसे बिहार की हृदय रेखा कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 5.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो पटना विश्वविद्यालय के जो प्रथम कुलपति थे वो थे जे जी जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जे जी जेनिंग्स जो है पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो इनमें से कौन सी झील है जो बिहार में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। बाकी सांबर झील का है ये राजस्थान में। तो अनुपम झील जो है वो कहाँ पे है? वो है बिहार में। और जो प्रमुख झीलें हैं वो देख लेते हैं बिहार की। तो जो सिमरी बख्तियारपुर झील है, सिमरी बख्तियारपुर झील वो कहाँ पे है? सहरसा जिले में। घोघा झील कहाँ पे है? कटिहार जिले में स्थित मनिहारी क्षेत्र। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पे है? दरभंगा में स्थित कुशेश्वर में।
कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय में स्थित मंझौल गांव में। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन सी है? कांवर झील। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करें तो ये है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं और भी अभ्यारण्य जो इम्पोर्टेंट है, तो वो कौन से हैं? बरेला झील, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये किस प्रकार का है? तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य है और कहाँ पड़ता है ये? वैशाली जिले में, बिहार के वैशाली जिले में। नेक्स्ट है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये भी क्या है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये मुंगेर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य है और कहाँ पड़ता है? गया में पड़ता है। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पड़ता है? कैमूर और रोहतास में पड़ता है। उसके बाद आता है वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लोमस ऋषि गुफा स्थित है। तो लोमस ऋषि गुफा है वो कहाँ स्थित है? तो वो जहानाबाद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लोमस ऋषि गुफा कहाँ पे है? जहानाबाद में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में प्रत्येक 20 कट्ठा मतलब बीघा भूमि में से कितनी भूमि जो है नील की खेती के लिए आरक्षित थी? तो अगर आपने चंपारण विद्रोह को अच्छे से पढ़ा है, जो इससे पहले मैंने वीडियो डाला है, तो यहाँ आप इजिली इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, 3 कट्ठा यानी 3 बीघा। तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा यानी 3 बीघा में नील की खेती करना कंपलसरी कर दिया था किसानों के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये सारी बातें गांधी जी को किसने बताई थी? तो ये बताया था ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को ये चंपारण के किसानों के बारे में बताया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिहार का आधिकारिक राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार किसने लिखा था? तो सबसे पहले यहाँ से ये याद रखिएगा कि बिहार का आधिकारिक राज्य गीत कौन सा है? तो मेरे भारत के कंठहार। और ये लिखा किसने है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, सत्यनारायण ने मेरे भारत के कंठहार गीत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो टेलहर जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो तेलहर जो है जलप्रपात ये बिहार के जो है किस राज्य में, किस जिले में है? तो ये हो जाएगा कैमूर जिले में। तो तेलहर जलप्रपात कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैमूर जिले में स्थित है। और भी जो जलप्रपात है उनके बारे में हम देख लेते हैं बिहार के। तो ये पहला हो जाएगा, कौन सा है? ककोलत जलप्रपात। तो ककोलत जलप्रपात की बात करें तो ये नदी की बात करें तो कोडरमा पठार से आने वाली धारा, और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये नवादा जिले में है। उसके बाद आता है सुखल दरी जलप्रपात, कन्हर नदी और रोहतास जिले। उसके बाद है दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती नदी रोहतास। धुआं कुंड जलप्रपात, और ये कहाँ पे है? रोहतास जिले में है। तेलहर कुंड दुर्गावती नदी के निकट कैमूर जिले में है। जियार कुंड जलप्रपात फुलवरिया नदी में है और भोजपुर जिले में। ओखरीन कुंड जलप्रपात तो गोपथ में रोहतास जिले में है। मंजर कुंड जलप्रपात तो ये भी रोहतास जिले में है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राकिम कुंड जलप्रपात तो गायघाट नदी पे रोहतास जिले में। देवदरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने जितने पढ़े हैं इसमें से ककोलतम और ये देवदरी जलप्रपात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसमें है? कर्मनासा नदी रोहतास जिला। फिर से देखिए, देवदरी जलप्रपात कर्मनासा नदी रोहतास जिला। उसके बाद करकट जलप्रपात कर्मनासा नदी कैमूर जिला। कशिश जलप्रपात रोहतास जिला। तुतला भवानी झरना ये भी कहाँ पे है? रोहतास में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बिहार के पद्म विभूषण पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो जो बिहार में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है और वो भी पहले व्यक्ति? तो वो हो जाएंगे सैयद फजल अली।
तो ये बिहार के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पहली बार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन है? सैयद फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजेंद्र प्रसाद को 1962 में ये है भारत रत्न दिया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद जी भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और साथ में एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्या है? बिहार जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो बिहार जो जनसंख्या के हिसाब से किस नंबर पे आता है भारत की? तो भारत की जनसंख्या के हिसाब से किस रैंक पे आता है बिहार? तो उसकी बात करें तो बिहार 3rd नंबर पे आता है जनसंख्या के हिसाब से। सबसे नंबर 1 पे कौन है? यूपी है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, देन बिहार का नंबर आता है। अब बिहार की जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या कितनी है? 10,38,04,637 जो है कुल जनसंख्या है बिहार की। फिर से देखते हैं, 10,38,04,637 जो है कुल जनसंख्या है बिहार की। ग्रामीण जनसंख्या जिसमें से कुल जनसंख्या में से जो ग्रामीण जनसंख्या उसकी बात करें तो 9,20,75,028 जो है ग्रामीण जनसंख्या है बिहार की। तो ग्रामीण जनसंख्या 9,20,75,028 है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो 1,17,29,609 है। तो ये टोटल हमारी जनसंख्या हो गई, ये ग्रामीण जनसंख्या हो गई, शहरी जनसंख्या हो गई। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। तो लिटरेसी रेट है वो कितना है बिहार का? तो 61.8% जो है बिहार का लिटरेसी रेट है। और बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो कितना है? 1106 जो है व्यक्ति रहते हैं प्रति किलोमीटर में। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 है, लिटरेसी रेट 61.8% है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जनसंख्या से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन को। स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जो है स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? तो बिहार में लगभग कितनी परसेंट लोग जो है कृषि पर निर्भर हैं? तो 86% लोग जो है कृषि पर निर्भर हैं। अब बात करते हैं बिहार की प्रमुख फसलों की। तो धान, गेहूं और दाल जो है बिहार की प्रमुख फसलें हैं। और उसमें से जो रोहतास जिला है वो बिहार में धान का कटोरा कहा जाता है। जो रोहतास जिला है बिहार का उसे क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत कब बना? तो बंगाल से अलग होकर बिहार जो है अलग प्रांत कब बना? तो 1912 में अलग होकर बिहार जो है बंगाल से अलग होकर अलग प्रांत बना था। तो पूरी डेट क्या है? 22 मार्च 1912 को। और 22 मार्च को ये भी याद रखिएगा जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? अभी हमने जलप्रपात की जो शीट देखी थी वहां पे ककोलत जलप्रपात भी था। तो वहां पे हमने पढ़ा था ये कहाँ पे? नवादा जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो एरिया वाइज देखा जाए तो बिहार किस नंबर पे आता है? तो बिहार आता है 13वें नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिहार जो है भारत के 13वें नंबर पे आता है एरिया वाइज। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है बिहार में? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शेखपुरा में बिहार में सबसे कम जनसंख्या है। अब बात करते हैं कि शेखपुरा में कितनी जनसंख्या है? तो शेखपुरा जिले की आबादी कितनी है? 6,36,342 जो है दर्ज किया गया है। तो बिहार में सबसे कम आबादी वाला जिला है। तो ये भी याद रखिएगा कि कितनी है? 6,36,342। पटना जिला सबसे बड़ा
जिला है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का? तो जो पटना जिला है वो सबसे ज्यादा आबादी है और शेखपुरा जिले में सबसे कम आबादी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण जो है वो एरिया वाइज जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है। तो इसका एरिया कितना है? तो 5228 वर्ग किलोमीटर बिहार का यह जो पश्चिमी चंपारण जिला है इसका एरिया है। बिहार में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटे जिले की बात करते हैं तो वो कौन है? शिवहर जिला। तो शिवहर जिला जो है सबसे छोटा है और पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है और शिवहर जिले का जो एरिया है वो कितना है? 443 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह की बात करें तो 16 अप्रैल 1930 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या क्या है? तो अभी हमने देखा था बिहार की शहरी जनगणना कितनी थी, मतलब शहरी जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा 1,17,32,609। तो ये थी शहरी जनसंख्या बिहार की। तो अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट। तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.20% ये पुरुष साक्षरता की जो मेल लिटरेसी रेट है वो कितना है? 71.20% है। और वही फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 51.50% जो है फीमेल लिटरेसी मतलब महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष अभी हमने देखा था। तो राजकीय जो वृक्ष है वो क्या है? पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या था? तो बिहार राज्य का जो प्राचीन नाम था वो था मगध। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला अभी हमने देखा था वो था पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है बिहार की? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट फैक्ट इसका देखते हैं कि कितनी मतलब वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में है और जहां औसत वर्षा 2177 मिलीमीटर होती है, मतलब 2177 मिलीमीटर वर्षा किशनगंज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? तो पटना कलम का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ईश्वर प्रसाद वर्मा को पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार राज्य के किस जिले में माइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? तो माइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पटना में ही माइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो बिहार के मुंगेर जिले में अफीम की खेती की जाती है। तो अफीम जो है बिहार के मुंगेर जिले में की जाती है खेती। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राम दयालु सिंह जो है विधानसभा के बिहार के विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन से जिले में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। गोपालगंज में बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखा गया है। अब कितना लिंगानुपात है तो वो देख लेते हैं। जनगणना 2011 के आधार पर जो बिहार में लिंगानुपात दर है वो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 थी। तो अगर हम बिहार ओवरऑल बिहार की बात करें तो 1000 में कितनी महिलाएं थी?
तो 918 थी। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिहार में जिले की बात करें तो जिले में गोपालगंज में जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था। 1000 पुरुषों पे 1015 महिलाएं थी। तो गोपालगंज जो है इसमें टॉप पे था। अब भागलपुर की बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे कम जो है लिंगानुपात देखा गया। यहाँ पे महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों में 879 महिलाएं थी। टोटल कितनी थी? 879 जो है महिलाएं थी 1000 पुरुष में। तो सबसे कम भागलपुर और सबसे ज्यादा गोपालगंज। और ओवरऑल जो है बिहार की बात करें तो 918। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी की बात करें तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, तो वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन बिहार के। तो आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो एक दो बार देखिएगा, बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।